हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हमने अर्लियर वीडियोस में 8.1, 8.2 और 8.3 का जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस हैं उसको भी देखा है और हमने उनका सॉल्यूशन भी किया है। तो आज बारी है इस चैप्टर का आखिरी जो एक्सरसाइज है 8.4, जो कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बारे में आज हम फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, तब जाकर हम फिर 8.4 जो हमारा एक्सरसाइज है उस पर प्रोसीड करेंगे। तो बेसिकली 8.4 में हमें क्या पढ़ना है, तो बस हमें इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज में कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो जैसे हमने लिखा हुआ है कि इसमें ये पढ़ना, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो आइडेंटिटी उस इक्वेशन को कहते हैं जिस पर सभी वेरिएबल का वैल्यू जो है वो ट्रू बैठता है, यानी वो आइडेंटिटी, यानी इक्वेशन का दूसरा नाम बोल सकते हैं कि वो आइडेंटिटी है। तो उस पर अगर हम मतलब सभी वैल्यूज़ को रखें हैं, जितना भी वैल्यूज़ रखें उस पर ये क्या है, ट्रू बैठता हो, यानी सही बैठता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आज हम पहले ये पता करेंगे कि आइडेंटिटी को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसको कैसे प्रूफ करते हैं, और फिर उसके बाद उस आइडेंटिटी को कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। इन चीज़ों को हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे पहला आइडेंटिटी है, और इसमें सिर्फ 3 आइडेंटिटी पढ़ने, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, उन 3 से हम उसको और 9 करेंगे, लेकिन सिर्फ मेन जो है वो 3 ही पढ़ना है। तो सबसे पहला जो आइडेंटिटी है हम उसको ऑब्टेन करते हैं, या फिर ये कहें कि उसको मतलब ऑब्टेन करके उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स से दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हमने क्या बोला कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, और लेट्स से दैट इज ABC। और तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इन ट्राइंगल ABC में, देखिए यहाँ से हम सबसे पहले वाला जो आइडेंटिटी है उसको ऑब्टेन करेंगे। कई बार वीडियोस में आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में लोग क्या करते हैं कि सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, आइडेंटिटीज़ को लिख देते हैं, उसे डायरेक्ट अप्लाई करना सिखाने लगते हैं। लेकिन हम पहले ये सीखेंगे कि उन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो पूरी तरह से बेसिक से शुरुआत करेंगे, तब जाकर आपके लिए बहुत आसान एक्सरसाइज होने वाला है। चलिए, तो हमने एक सबसे पहले क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेट से हमने ए को बोल दिया थीटा। हमने क्या बोला, ए को बोल दिया थीटा। तो जब ए को थीटा बोलेंगे तो आप अब पूरी तरह से फैमिलियर हो गए होंगे कि जो थीटा जिस पे रहता है दैट इज कॉल्ड बेस, और इसके अपोजिट जो साइड रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये तो आप जानते ही हैं ये क्या कहलाता है, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए इन सी में बहुत ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, हम ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट कर, हम लोग जानते हैं कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करेंगे, फिर आगे देखिए हम कैसे इसमें ऑब्टेन करते हैं। हम ये बोले कि AB का स्क्वायर जो होगा, लेट्स से AB का स्क्वायर जो होगा और BC का स्क्वायर, इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, AC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है किसके, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। चलिए इसको मान लेते हैं हम, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, अब हम इसमें क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्यों, इस इक्वेशन के सभी टर्म में क्या करेंगे, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखते हैं कि डिवाइडिंग, लेट्स से डिवाइडिंग in each term of 1 by हमने क्या करना है, AC स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हमने क्या कर दिया कि इसके सभी टर्म में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, ये होगा आपको AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सभी के डिनोमिनेटर में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए
अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, ये ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको कैंसिल आउट, दैट इज 1। अब बहुत ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ये किस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला होता था, ए बी अपॉन ए सी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ध्यान से आपको याद होना चाहिए, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता था वो कॉस का होता था। तो अब देखिए हम इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर है, प्लस ये देखिए बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, ये किसका होता था, ये होता था आपको साइन स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या कर लिया, सबसे पहला जो हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था उसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यही आपका सबसे पहला ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। लेट्स से इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, और हमने क्या कर लिया, सबसे पहला वाला जो हमारा आइडेंटिटी था उसे फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए इस एक आइडेंटिटी से हम बाकी के जो दो बचे आइडेंटिटी हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो कुल मिलाकर 3 होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इससे हम दूसरा फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले दूसरा फाइंड आउट करने के लिए एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपको होना चाहिए, लेट्स से जो थीटा का वैल्यू होगा वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर या फिर 90। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। देखिए ये सब में लिखना पड़ेगा जितना भी हम जो आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करेंगे वहाँ पर। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या 90 के बराबर होगा या 90 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए तो दूसरे बात करते हैं, हम दूसरे जो आइडेंटिटी है उसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, फिर हम इक्वेशन 2 में क्या कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग, लेट्स से डिवाइडिंग इन each term of 2 by sin स्क्वायर थीटा। देखिए हमने क्या किया कि इस सभी टर्म में साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, चलिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, चलिए इसको भी हमने लिख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा में इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होगा। अब बहुत ध्यान से याद करिए कि कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता था, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता था। तो हमारे पास कॉस बाई साइन है, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपको कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस साइन कैंसिल, और ये 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा जो होगा ये बन जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ये भी हम जानते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या कर लिया, एक और आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर लिया। दैट मीन्स कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, एक और ट्राइगोनोमेट्रिक जो होता है आइडेंटिटी उसको फाइंड आउट कर लिया। लेट्स से ये दूसरा है हमारा, एक और हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है अभी फिलहाल, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम जो दूसरा हमारा होगा, तीसरा जो है वो यहाँ पर निकलने वाला है। तीसरा जो हमारा आइडेंटिटी है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला आइडेंटिटी था उसमें हम एक बार हमने क्या कर लिया, कॉस साइन से डिवाइड कर लिया। अब दूसरा जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। देखिए हम फिर लिख रहे हैं यहाँ पर कि डिवाइडिंग, लेट्स से डिवाइडिंग इन each term of 2
बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। देखिए क्या होता है जब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो लेट से कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉस कॉस कैंसिल, ये होगा 1 प्लस साइन बाई कॉस। अभी हम बोले कि क्या होता है टैन होता है, दैट मीन्स कि टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस किसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है सेक स्क्वायर थीटा का। तो हमने क्या कर दिया सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो बहुत ध्यान से देखेंगे हमने क्या कर लिया यहाँ पर, तीसरा जो है हमारा आइडेंटिटी उसको भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। हम बोले थे कि ये जो होगा जो थीटा का वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में होगा, तो एक तो लिख दिया। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसका जो थीटा का वैल्यू होगा वो किसके किसके बीच में होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फिर ये पूरा क्या हो जाएगा, कोई एग्जिस्ट ही नहीं से देखेंगे। साइन 0 जो होता है वो क्या होता है 0 उसका वैल्यू होता है। यानी एक चीज़ क्लियर है कि इसका जो थीटा का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री और 90 डिग्री के 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया इसको लिख दिया, ठीक। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसको याद आप रखिएगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इन आइडेंटिटीज़ में आखिर जो थीटा का वैल्यूज़ है वो कितना कितना हो सकता है। तो हमने क्या कर दिया इसको बता दिया, किसको, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को। चलिए इसका देख लेते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यूज जो है थीटा का वो किन के बीच में होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी अगर यहाँ पर आपको 0 हो जाए या फिर दोनों में, यहाँ पर भी दोनों में हो सकता था, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके बारे में क्या करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, cos 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0 होता है। इसका ये मतलब हुआ कि 90 जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो थीटा का वैल्यू होना चाहिए वो या तो 90 से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, यानी 90 के बराबर नहीं हो सकता। इस बात को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने क्या कर दिया कि इन तरीकों से आपको तीनों आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट कर दिया, और जो सबसे पहले हमने निकाला उसको फाइंड आउट भी किया और उसको एज अ प्रूफ भी आप मान सकते हैं। उसी तरह से चाहें तो आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं और इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लेंगे, और एक बार हमने सबसे पहले AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, आप अगर एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो एक और हो जाएगा, और फिर जब दूसरा करने जाइएगा तो BC स्क्वायर से डिवाइड करिएगा तो वो भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि आपको ये बता दिया जाए कि इन आइडेंटिटीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन पर। जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक एग्जांपल हम करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं कि इसको रफ कर रहे हैं, इसको आप पॉज करके पूरी को आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनसे इन आखिर आइडेंटिटीज से हमें क्या फ़ायदा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन आइडेंटिटीज से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सिर्फ एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता है, सिर्फ एक, उसके हेल्प से हम चाहें तो पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है पूरा पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू है पता, जो क्या है, लेट्स से tan का वैल्यू पता है। tan थीटा जो है वो पता है कितना, 1/√3। मान लीजिए कि tan थीटा का वैल्यू √3, 1/√3। अब इसके हेल्प से हम चाहें तो पूरा जितना ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज बच रहा है 5 ठो, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, चलिए। तो tan थीटा 1/√3, तो tan का उल्टा क्या होता है, हम पढ़े हैं, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है 1/cot थीटा होता है। चलिए तो हम देखिए tan थीटा कितना है 1/√3 और बराबर 1/cot थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, cot थीटा इजकल टू आपको √3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने
कर दिया, तो एक पता चला। अब देखिए, अब इनका खेल देखिए, इनका यूज़ करके हम कैसे बाकियों को कब पता कर ले रहे हैं। देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम चाहें तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके सेक का वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं। चलिए, तो 1 सेक स्क्वायर थीटा को एज यूजल रहने दीजिए ऐसा ही, 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा यानी tan थीटा का वैल्यू कितना है, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 1/3। ये कितना होगा, 1/3। और जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा √√, नीचे 3, और ये हो जाएगा 3 और 4, 4/3। यानी सेक थीटा कितना हो गया, देखिए ध्यान से, इसको तो बाहर निकाल सकते हैं, ये 2 हो जाएगा और नीचे √3 बन जाएगा। देखिए सेक थीटा का वैल्यू भी हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, 2/√3, 3 निकल गया। अब बहुत ध्यान से, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए अब यहीं से निकल जाएगा एक और, कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा का होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2/√3/1/cos थीटा, यानी cos थीटा का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, √3/2। हमने क्या किया, सेक थीटा के हेल्प से cos थीटा भी फाइंड आउट कर लिया। बाकी क्या रह रहा है, साइन का रह रहा है। तो हम जानते हैं, देखिए एक और, पहला जो हमारा आइडेंटिटी था क्या था, ये था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, देखिए ये हम आइडेंटिटी का यूज सिखा रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ एक पता रहेगा तो आप आसानी से सभी जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, हाँ, तो cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का वैल्यू पता है कितना, ये होता है आपको √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा आपको 3/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए प्लस 3/4 उधर जाएगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 - 3/4। अब इसको देख लेते हैं, तो साइन थीटा जो हो गया √, ये /4 और ये 4 में 3 गया 1। ठीक है, तो साइन थीटा कितना हो गया, चलिए 1 और ये हो जाएगा और 2। ये प्लस माइनस बाहर निकलता है, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए ये तो बाहर निकलेगा प्लस माइनस में, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, वैल्यू होता है यानी रूट में से जब बाहर निकलता है तो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा का 1/2। तो हमने क्या किया, साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। तो इससे यही फ़ायदा है कि हम इनके हेल्प से इन सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखेंगे हम इनमें 2-3 एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद फिर अपने एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग 2 एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी के, जो आपके बुक का है, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 13। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर प्रोसीड करेंगे। एक और एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम उस एक्सरसाइज में आएंगे तब उसकी बात करेंगे। एग्जाम्पल 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 12 में कि क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, यानी कि कॉस ए, टैन ए और सेक ए को साइन ए के टर्म में हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है। कैसे होगा ये, ठीक है, तो इनमें ही हम यूज़ करेंगे हमारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको। ठीक, कैसे, देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला है, जो आइडेंटिटी है, उसको लगाते हैं तो क्या मिलता है हमें। जो सबसे पहला वाला था वो क्या था, वो था आपको, इसका सॉल्यूशन करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही था ना। तो ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है कि कॉस ए को साइन में चेंज करना है। ये बहुत आसान है, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर आएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस, हमें सिर्फ कॉस को चेंज करना है, ना कि कॉस स्क्वायर को, इसलिए कॉस ही लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर को उधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको आसानी से लिख दिया, हमने कॉस को क्या कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है किसकी, अब आती है टैन की। तो टैन को हमें फिर किसके टर्म में करना है, साइन के टर्म में ही करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि टैन का एक फॉर्मूला होता है, टैन ए जो होता है वो होता है आपको साइन ए बाई कॉस ए।
ये ऑलरेडी हमने क्या है पढ़ा हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, साइन ए को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद साइन है, लेकिन कॉस ए के बदले में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत ध्यान से देखिए, हमने क्या कर दिया, टैन को भी किस में बदल दिया, टैन को भी इसके टर्म में चेंज कर दिया। चलिए अब एक और बचता है, क्या वो बच रहा है आपको, सेक ए, सेक ए बच रहा है। तो बहुत ध्यान से, नाउ अगेन सेक ए जो होता है, देखिए अब फिर यहाँ पर कुछ दिमाग लगाएंगे। सेक ए जो होता है, हमने पढ़ा था कि सेक ए जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स कि सेक ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब फिर हम जब इसको लिख दिए तो कॉस का वैल्यू हम आसानी से यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये होगा कि सेक ए जो हो गया 1 बाई कॉस ए का वैल्यू हम यहाँ से लिख देंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सेक ए को भी साइन के टर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 13। एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 13, प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। देखिए ये प्रूव दैट टाइप क्वेश्चन है और ये आपको बहुत परेशान करने वाला है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन इस परेशानी का सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन ये है कि जब भी हम प्रूव दैट वाले सेशन में जाएंगे, जब उस सेक्शन को करेंगे तो कोशिश करेंगे खूब हम उसको क्या करें, खूब प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कई बार हम प्रूव दैट क्वेश्चन में ना बीच में जाकर फंस जाते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती हैं। तो उसका एक ही उपाय है, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको रट्टा लगा लो, लेकिन नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि रट्टा लगाओगे आप फिर किसी 10 दिन बाद 20 दिन बाद पक्का है कि उसको भूलना है। तो उसका एक उपाय है कि हमें खूब सारा प्रैक्टिस करना है, बस एक क्वेश्चन को 5 बार 10 बार इतना बार बना जाना है कि टर्म्स याद हो जाए, यानी किस कब कैसे शुरू करते हैं, किस टर्म के बाद क्या आता है, मतलब लीगली पता हो जाए, ये नहीं कि रट्टा लगा के पता हो जाए। तो लीगली तौर पर हम इसको हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे जो हमारे आइडेंटिटीज़ हैं उनको दिमाग में रखें, उनको याद भी रखें और फिर उनका इस्तेमाल हम इस पे करें। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें आपको ना कई बार ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, 3-4 टर्म बनाएंगे, 3-4 स्टेप देखेंगे, उसके बाद वो गलत हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद बढ़ेगा ही नहीं। तो इससे मतलब घबराना नहीं है, ये नहीं कि ये नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा गए उससे, वैसा नहीं, कोई बात नहीं है। क्या करेंगे, 1-2 बार करेंगे, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, फिर एक बार ऐसा आएगा टाइम कि वो फिर बन जाएगा। यानी आप एरर करेंगे, ट्रायल करेंगे, एरर ट्रायल करेंगे, यानी एरर एंड ट्रायल मेथड एक बचपन में हम पढ़ते आ रहे थे, जब हमने अलजेब्रा की शुरुआत की थी तो वहाँ पे एरर ट्रायल पढ़ा था, गलती हो रही थी, फिर गलती हो रही थी, फिर गलती हो रही थी, लेकिन फाइनली उसका आंसर आ रहा था, हम बना दे रहे थे। तो वही रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे, हो सके एक बार नहीं बने, 2 बार नहीं बने, पर तीसरे बार में पक्का है कि वो बनना है। तो घबराना नहीं है और इस तरह के प्रूव दैट क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे तो उसमें 10 से 13 या 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सिर्फ आपको प्रूफ करना है। तो फिर वहाँ पर हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे और अपने इस दिमाग का यूज़ करेंगे और अपना मेहनत उसमें लगाएंगे, यानी उसको खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आज इसकी शुरुआत करते हैं। ये ट्रायगोनोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन माना जाता है इस क्लास 10th में। ठीक है, वैसे जब आइडेंटिटीज़ की बात आती है तो जब हम 11th 12th में जाते हैं तो बहुत सारा आइडेंटिटी, यहाँ तो सिर्फ 3 पढ़े ना, जब 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे तो 100-150 के करीब में आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगे आपको। तो ये घबराना नहीं है कि ये बहुत मतलब बड़ा चीज़ है, ये नहीं है, बस मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं प्रूफ दैट क्वेश्चन से। जैसे सबसे पहले जो है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले इसमें LHS RHS को बांट देते हैं। 3 तरीका है, LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर ला देंगे तब भी प्रूफ हो जाएगा। RHS को आप सॉल्व करके LHS ला सकते हैं, वो भी प्रूफ हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा आएगा कि आपको LHS अलग और RHS अलग सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों में एक कॉमन आंसर आ जाएगा तो वो भी आपको प्रूफ हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर सिचुएशन में आपको LHS को सॉल्व करना है, RHS लाना है। चलिए तो देखते हैं हमारे पास जो LHS है वो क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस 1 सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, हमने क्या कर लिया, इसको LHS मान लिया। चलिए तो सेक ए को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। सेक ए को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। सेक ए को चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस
ए, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं 1 माइनस साइन ए, ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न मिलेगा, कुछ ना कुछ सभी क्वेश्चंस में आपको पैटर्न्स मिलने हैं, पक्का है ये बात। चलिए अब आते हैं सेक को। सेक को चाहे तो हम बदल सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। सेक को 1/cos में चेंज कर सकते हैं, टैन को कर सकते हैं आपको साइन a/cos ए। अब देखिए मैं पैटर्न की बात कर रहा था, ध्यान से देखेंगे तो सबके नीचे यानी डिनोमिनेटर में cos आ गया है, तो इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। इसके अलावा हम इसमें कुछ और नहीं कर सकते थे। और क्या कर सकते थे कि सेक को इसमें मल्टीप्लाई करते, फिर इसको करते, फिर इसको करते, बहुत मतलब उलझन भरा हो जाता है ये, तो फिर वो बनता नहीं। तो लेकिन इस तरह से ये कुछ आसान हो रहा है, देखिए कैसे होगा ये। चलिए नहीं होगा तो फिर हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। ये नहीं कि एक बार बनाए गलत हो गया तो फिर छोड़ दिए, नहीं, आप इसको एरर ट्रायल करते रहिए, गलत होगा फिर सही होगा, तो इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 में 1 माइनस साइन ए से करेंगे तो ये बन जाएगा आपको 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है। चलिए इनटू इसका बटा का जोड़ करते हैं, फ्रैक्शनल एड कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको इतना तक कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से, अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर के ऊपर से और नीचे को नीचे से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए में कॉस ए से करेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा था, याद है। तो उसी फॉर्म में ये दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है ये। यानी इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। नीचे कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए तो इसको फिर हम क्या करें, लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई कॉस स्क्वायर ए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने पहला जो आइडेंटिटी पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से एक चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, कि कॉस स्क्वायर ए जो होगा वो इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। कैसे, हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर ए को इक्वल के उस साइड लाकर खड़ा कर दिया, तो वो प्लस में था इधर, तो उधर जाके माइनस में हो गया। यानी इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, क्या हो गया कैंसिल, और देखिए आ गया एक। हमें क्या लाना था, एक ही लाना था, तो हमने क्या कर दिया, इसको इसका जो LHS है और RHS उन दोनों को सेम कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन जो है क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कोशिश करिए कि 1 2 3 बार तक देखें, उसके बाद एक्सरसाइज पे प्रोसीड करें। अब मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे।